Muganyot pano hudgonyo dan nanang pan nagader nag atoke publicam dinking anking pika. In this time, I want to request our chief guest Tarahali Tharaji to give speech on this occasion. So please. सब खड़ा हो जाए तो एक बार देखेगा। थोड़ा सा ऐसे कीजिए। आप लोग को भूख लग गया ना? जो ब्लेस्टेड है वो भूख नहीं लगेगा और जो ब्लेस्टेड नहीं है वो भूख लगेगा। आप लोग बैठ जाइए। मैं भारत की भाषा में बोलने के लिए कोशिश करूंगा। आज की जनसभा का चेयरमैन एडीसी मैडम बालीजन, पीएम बालीजन, धमपीका तरासो की मादम साहिबा दम याबा और संगदू पोता की जिला परिषद दक्षिणा कमदर, एसडीपीओ बालीजान, सीओ बालीजान एंड तरासो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरडब्ल्यूडी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डब्ल्यूआरडी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पावर एंड एजुकेशन, सारे जितना वर्किंग डिपार्टमेंट के सभी टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। एमओ बालीजन एंड हिज स्टाफ, जेपीसी, जेपीएम, गांगुरा, माय पार्टी वर्कर्स, संगदू पोता के पब्लिक, तरासो की पब्लिक, बालीजन का पब्लिक और मीडिया फ्रेंड्स, इंटरनेशनल ऑरेंज स्कूल, सबसे पहले मैं सारे संगदू पोता और ये बालीजान तरासो पब्लिक को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। आज आप लोग के बदौलत और आप लोग का जो एरिया में जो कार्य किया है, नरेंद्र मोदी जी ने उनके आशीर्वाद से, हमारे सांसद किरेन रिजिजू की आशीर्वाद से और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी के आशीर्वाद से आज हमारा देश किन शब्दों से किन जगह पे पहुंच गया है आप लोग सब मालूम है। इसलिए मैं आज जितना भी जो आज कार्य किया है और आपकी विधायक होने के नाते, आपका पोर्टिन दोईमू का विधायक होने के नाते और बीजेपी एमएलए होने के नाते, पेमा खांडू जी का नेतृत्व में आज हम एक विधायक हो करके आप लोग का जगत में जो कार्य किया है, चाहे संगदू पोता की जगत हो, तरासो की जगत हो और बालीजान की जगत हो, मैंने जो जो कार्य किया है उस कार्य को मैं जो मेरे समय में और मेरी जो 14 का एमएलए होने के नाते
4 साल आप लोग का बीच में रह के मैंने जो काम किया है, इस काम को आप लोग को ये बोर्ड में दिखाई देगा। और आप लोग जो जो हमको कार्य नहीं किया है बोलने वाला को, वो बोर्ड को आप मोबाइल में ले जाइए। और मैं जितना भी मीडिया फ्रेंड्स लोग को भी मेरा यही मैं बोलना चाहता हूं कि आप इसको ले जाकर के प्रिंट कीजिए, और ये मैं मीडिया में और पेपर में और आपका हर क्षेत्र में आप हर सेक्शन का आदमी को आप दिखा दीजिए। तनाहाली की एक विधायक होने के नाते मैंने क्या क्या किया है आप लोग सब मालूम है। मैं कुछ बारी बारी शब्द में मैं बताना चाहता हूं। निर्माण विभाग के जो हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने हमारे समय में 10 प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। गर्म क्षेत्र में आरडब्ल्यूडी की जो विभाग ने वो सड़क के योजना हो, पुल की योजना हो, उन्होंने मेरी समय में 23 तो काम खत्म किया है। जल निगम ने जो हमारे जल निगम जो पीएचई डिपार्टमेंट ने हर बस्ती, हर टाउन, हर घर में नल की जो नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था, उसको मेरी विधायक होते समय में आप लोग को प्रबंध किया है। 59 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका है। हमारे सिंचाई और हमारे के बाहर की डिपार्टमेंट जिसको सिंचाई के बारे में और बाहर के बारे में जो जानकारी है, जिसको हम लोग बोलते हैं WRD, सिंचाई के लिए हम लोग कितना नाला और कितना हम लोग प्रबंध किया है। जो खेत करने वाला, जो हम लोग हमारे गांव में, हमारे हर कोने में जो सिंचाई के बारे में हम लोग इनके लिए प्रबंध कर चुका है। और बाहर के लिए हमारा जैसे प्लाट कंट्रोल है, और जो उसके लिए हम लोग हर घर को और हर टाउन में जो बाहर के बारे में जो तकलीफ आने वाला को हम लोग WRD डिपार्टमेंट में प्रबंध कर चुका है। 62 प्रोजेक्ट इनका अंदर में कंप्लीट कर चुका है। आप लोग सब मालूम है, ऊर्जा के क्षेत्र में जो पावर डिपार्टमेंट में जो जैसे हमारा एपेदा है और हमारा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम लोग बहुत सा अनगिनत कामें कर चुका है। जहां जिस बस्ती में ट्रांसपोर्ट चाहिए, ट्रांसफॉर्मर चाहिए, बिजली के कनेक्शन के लिए जो बस्ती बस्ती में पोल जो चाहिए, उस पे हम लोग हमारा जितना पावर डिपार्टमेंट ने आप सभी को सेवा में हर समय में लगे हुए हैं। और जहां में हाई मास पावर का चाहिए, गेट में चाहिए, और जहां में इम्पोर्टेंट जहां इंस्टीट्यूशन चाहिए, उस पे हाई मास पावर भी बहुत सा जगह पे हम लोग इंस्टॉलमेंट कर चुका है। इसलिए उसका भी अनगिनत है। और उसके बाद हमारे एजुकेशन जगत में जो हमने कार्य किया है, जहां हमारा क्लासरूम चाहिए, स्कूल का जितना बिल्डिंग चाहिए,
उस पे भी आज हमारा रिपोर्ट में सिर्फ 3 तो रिपोर्ट शो कर रहा है, लेकिन मैं इस पे मैं हमारा दिल से मैंने गिन के बता दूंगा, ये सिर्फ हमारा वजह से और हमारा हिसाब से ये कमी है। मैंने बहुत सा प्राइमरी स्कूल को बिल्डिंग दिया है SIDF से, और जैसे मिडिल स्कूल बोरमाई में दिया है और इंद्रोजुली में दिया है और बासर जिलों में दिया है और बहुत सा प्राइमरी स्कूल को जो हम दे चुका है। जो भी कार्य करके आज हिसाब पब्लिक के आगे में मैं हिसाब देना चाहता हूं कि 156 प्रोजेक्ट 3 सर्कल में किया है। आप लोग समझिए कि एक प्रोजेक्ट लाने में पहले जमाना में डेलीगेशन जाता था। आज देखिए बिना आप लोग का डेलीगेशन से हमने इतना आपका आगे प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किया है। मैं किसी का बारे में बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक आप लोग को सूचना बताना चाहता हूं। इसलिए आज सब पब्लिक बोलता है इलेक्शन में पैसा चाहिए बोलता है, पब्लिक बोलता है पैसा चाहिए बोलता है, लेकिन मैं आप लोग से, यदि आप लोग का दिल और दिमाग में पैसा का आप लोग का दिल में है, पैसा लेना है, वोट मारना है, सोचने से ये डेवलपमेंट कभी नहीं आएगा। आप लोग को आज हम बता रहा हूं, यदि आप लोग पैसा चाहिए बोलने से, मैं भी ये जितना प्रोजेक्ट को खा के चुपचाप बैठ के आप लोग का माला माल आप लोग का हर घर में हम बांट सकता है, लेकिन मैंने कभी ऐसे एक कोरी पैसा भी आप लोग हिसाब मांग सकता है, ये इसलिए मैं आज बोल सकता हूं, मैं एक क्लीन MLA है बोल करके मैं अपना सेल्फ डिक्लेयर कर सकता हूं, क्योंकि उन प्रभुओं ने जो करके गया है, उन जो MLA जो मंत्री लोग करके गया है, इसका जैसे यदि करता आज आप लोग का आगे ये प्रोजेक्ट कभी दिखाई नहीं देता। मैं भी हाथ सफाई करके बैठ जाता, लेकिन आप लोग भी कुछ नहीं बोल पाता। इसलिए मेरा हिसाब उस बोर्ड में है, उसके बाद उसका आगे भी हम आप लोग का इधर बहुत सा इनोग्रेशन किया है, तरासों में भी कुछ इनोग्रेशन किया हुआ है, आगे बालीजान में इनोग्रेशन किया हुआ है, आगे समदू पोता में भी कुछ इनोग्रेशन किया हुआ है, और आज दोरा सर्कल का बारे में हम नहीं बोलेगा, इसलिए तीनों सर्कल का बारे में आज मैं बोल रहा हूं कि एक पोर्टिन दोईमुखा, एक मैं आप सभी को मैं ये मैसेज देना चाहता हूं, आज सबसे समदू पोता तरासो बालीजान के लिए एक सबसे अच्छा दिन आप लोग समझना है। आज आप लोग नाचो गाओ मस्ती करो, आप लोग क्या करो, क्योंकि आप लोग को 3 साल का पहले आप लोग सब मालूम है, आप लोग एक आइलैंड में था जिसपे जैसे बारिश होने से अब ईटानगर जा नहीं सकता है, दिन होने से भी रात होने से भी, लेकिन आज तरासो भी रात होने से भी आप जा सकता है,
दिन होने से भी जा सकता है। आज बालीजान का आदमी बारिश होने से चुपचाप अपना घर में बंद करके वो या तो असम होके जाता था, लेकिन आज तारासो, बालीजान, संधू पोता, आप लोग खुद आज अपने से सोच लीजिए आज क्या दिन हो गया है। और आज आप लोग 12 बजे 1 बजे में भी ईटानगर से आप बालीजान पहुंच सकता है। ये क्या है? ये पहले 10 साल पहले, 20 साल पहले ये काम करना चाहिए था। तो आज मैं एक ना मंत्री है ना कुछ है, मैं एक सिर्फ विधायक हूं, सिंपल विधायक। मेरा आगे जितना भी करने वाला लोग, कोई लोग मंत्री था, कोई लोग क्या था, कोई लोग कुछ था, लेकिन मैं एक सिंपल विधायक हूं आपको कहा। मैं इसलिए मैं जितना भी आज धन तुम पे, जितना बालीजान का जितना बच्चा से लेकर के बुढ़ा तक और बुरी से लेकर के जवानी तक आप लोग आज पूरा मस्ती करना है, फुर्ती करना है, क्योंकि आपको आराम से कनेक्टिविटी मिला। आज आप अपना घर से कोई भी रात हो दिन हो, कोई बीमार हो गया, ईटानगर ले जाना है, आप आराम से जा सकता है। ये आप वो चीज को सोचने के लिए कभी आप लोग ने तकलीफ हुआ था नहीं हुआ था, वो सोच को आप लोग दिल में है ना नहीं है। जो भूल गया वो मर गया, जो याद हो गया वो चल गया। इसलिए मैं आप सभी को याद कराता हूं। देखो, आज के दिन सब गांव गोरा भी फुर्ती करना है। आज का दिन हर जवानी फुर्ती करना है। आप लोग को फिर दोबारा मैं याद करना चाहता हूं कि ये जितना बैसल जला से जितना ब्रिज हुआ, रोड हुआ, मैंने पूरा हरा होके काम कराया। मैं MA11 के नहीं है, लेकिन संधू पोता के आदमी होकर के मैंने पपुम ब्रिज को हरा करके हमने काम कराया है। दिशा ब्रिज को काम कराया है, कनेबुंग ब्रिज को काम कराया है, रोड को हम हर समय में विजिट किया है। मैं सिर्फ एक MA11 के मैंने कार्य किया है। आपने गोपुर से NIT तक मैं रास्ता को आप देखो, आज का जमाना अभी इतना हूतो हो जाता है। आप लोग गोपुर से जो कनेबुंग तरफ जाएगा, पपुम तरफ जाएगा, रास्ता इतना हूतो हो गया, दूर दूर से दिखाई देता है कोई आदमी जाने वाला को। मैंने ये काम किया है। लो कॉलेज जो बना करके 3 साल पड़ा हुआ, जंगल होके बहता हुआ, ये लो कॉलेज को हमने इसको मैं खुद स्वच्छ भारत करा करके मैं उसको अपडेटेड करा करके और हम इसको इनोग्रेशन करा करके हम उसको रेगुलर कराया। कॉलेज अभी चल रहा है। देखिए, कॉलेज हमारा कितना गरीब बच्चा लो पढ़ने के लिए, कानून का बारे में जानने के लिए इतना कोशिश था, लेकिन बिना पैसा वजह से उन्होंने पढ़ नहीं सका। आज वो लो कॉलेज हमारा बच्चा जो गरीब बच्चा लोग है आज आराम से पढ़ रहा है। सोचिए आप, जो NIT
हमारा सीबीआई इंक्वायरी होने के बाद था, जो जिसने 500 करोड़ मिस यूज करके रखा था, इसका बारे में हमारा डिपार्टमेंट जब हम एमएलए बनने के बाद वो लोग हमको आ करके बोला, कॉन्ट्रैक्टर लोग आ करके बोला, ये अभी हमारा डिपार्टमेंट में WRD भी है, हमको बोला है ये अभी पेमेंट नहीं हो रहा है, नहीं होगा। हम एमएलए विधायक बनने के साथ साथ नरेंद्र मोदी सरकार को मैंने दरवाजा को खटखटाया। मैं आपका विधायक हो करके मैं दिल्ली में आ गया और फंड देना पड़ेगा। मैंने फंड मांग करके मेरे संसद का साथ किरण रिजिजू के साथ मैंने बातचीत करके फाइल को जो प्रोसेस करने एजुकेशन सेक्रेटरी से प्रोसेस करने शुरू किया। मुझे पहला बार बोला है तेरे राज्य का जो NIT जो है और आपका इलाका में पड़ता है, इसको जल्दी से जल्दी बचाव और स्टाफ को आप शिफ्ट करना पड़ेगा और सीबीआई के इंक्वायरी से आप उसको आपका संसद की तरफ से बात करने देना पड़ेगा। उस समय हमारा हम लकी आदमी है, हम लोग सोचना है। किरण रिजिजू उस समय में हम लोग का मंत्री होकर के हमारा यूनियन मिनिस्टर में था, उनके बदौलत से आज ये NIT पूरा सेफगार्ड था। उनकी बदौलत से पैसा डाला, बैंक की तरफ से आज पेमेंट चल रहा है। क्योंकि पहले सरकार ने जो घपला किया है उसका बारे में आप लोग हर जो NIT का सामने बैठने वाला, इधर हमारा ग्राम मेंबर लोग है, ग्राम चेयरपर्सन लोग है, इधर सब कोई लोग आए, हमारा पपुम पामा का स्टूडेंट वो लोग है, वो लोग सब मालूम है ये चीज का बारे में। तो आज सब बोलता है हमारा किया है, हमने किया है, हो ने किया है। ये भी एक बात है, जन्म देने वाला बड़ा होता है लेकिन उसको पालन पोषण करने वाला भी इक्वल बराबर होता है। ये भी आप लोग ने सोचना है। जन्म दे के फेंक दिया, डस्टबिन में फेंक दिया, किसी ने उसको उतार करके पाला है, वो भी असली होता है। वो सब चीज को भी आप लोग याद होना है। तो इसलिए मैंने ये काम किया है, आप लोग जानना है। इसलिए मैंने उसको करने के बाद रामगढ़ ब्रिज, रामगढ़ का जिला आज हमारा सामने में है। चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो PPA का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जो भी हम लोग डेवलपमेंट करना है एकजुट होकर के हमको करना पड़ेगा। इसलिए वो विटनेस है कि रामगढ़ का ब्रिज का हालत क्या था। 3 खंबे खड़ा हो रहा था, 3 खंबे, खंबे मालूम है ना, पोस्ट ना उस पे बंदर चलता था ना कोई चलता था। उसको मैंने बार बार विजिट करके 4 साल में, कोविड के दौरान में भी हम खुद आ करके खड़ा हो करके मैं मेरे कॉन्ट्रैक्टर के साथ, कॉन्ट्रैक्टर ने बोला है पैसा खत्म हो गया, मैंने बोला है पैसा खत्म हो गया तो काम भी तो खत्म होना चाहिए। तो इन्होंने बताया कहानी दुनिया भर का। इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्टर को भी, जो रामगढ़ ब्रिज को कंप्लीट करने वाला जी को भी मेरी तरफ से आपका लाइफ में और इसी तरीका से सक्सेस हो जाइए और आप लोग इसी तरीका से हमका साथ योगदान कीजिए। कॉन्ट्रैक्टर ने हमारा बात सुन के काम किया और उन्होंने बोला है कि उस पर कमी गति कहाँ हो गया।
मैंने पूछा, वो ने बोला है उस पे जीएसटी नहीं था, लेकिन जीएसटी नहीं होने की वजह से जीएसटी में 2-3 करोड़ कट गया बोला। तो मैंने उनको वादा किया, जो ठीक है जीएसटी में जो कट गया इसको हम गैप फंडिंग बना करके हमारा राज्य के जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी से हम मांग देगा बोल के उसको काम कराया, और काम को खत्म करके मैंने वो गैप फंडिंग को हमारे एग्जीक्यूटिव की तरफ से, दोईमो डिवीजन की तरफ से उसको गैप फंडिंग को निकाल के हमने पेमेंट किया है। तो इसलिए आज तरासों का एक जो बोझ था, हर औरत हर मर्द बोलता था कि ये जो ब्रिज बना देगा तो हमको बोला है जो ब्रिज देने वाला वो हम लोग का ईश्वर होगा और उसको बंडल बना करके बोझ को डाल देगा बोला। आज आप लोग का आगे मैं बोल रहा हूं, तो इसलिए मैंने किया है, और हिसाब लेना और देना वो हमारा पब्लिक का है। उसके बाद निशी बोरमाई का रोड को बना दिया, कंप्लीट कर दिया, आज उसका भी इनॉग्रेशन हो रहा है। कितना बस्ती का बीच में आने जाने का प्रॉब्लम था, आज बांदरदुआ तो हलोंगी 4 आली तक, उसका बारे में आप लोग सब मालूम है। मैं पहुंचने का पहले, मैं विधायक होने का पहले टेंडर 2013-14 में हो चुका था, लेकिन उसका ब्रिज बनाया हुआ आप लोग देखा होगा, कोई लोग रिकॉर्ड में कहीं अभी भी किसी मोबाइल में होगा, जो ब्रिज बनाया ऐसे कोई था, कोई ऐसे कोई था, और बंदर भी नहीं गया वो ब्रिज में, ना गाड़ी गया, ऐसे ऐसे हो गया था। उसका बारे में आप लोग पब्लिक लोग वो चीज को भी जानता है, लेकिन भूलना नहीं है आप लोग। आज वो ब्रिज को मैंने पूरा तोड़ के फेंक दिया, क्योंकि मैं फिर दुरपांग से लेकर के, दुरपांग ब्रिज अभी कंप्लीट है, आज इनॉग्रेशन में इंक्लूड है। शेषा ब्रिज आज कंप्लीट है, इनॉग्रेशन में लगा हुआ है। सिंहमरा ब्रिज फाउंडेशन उतार के रखा है। कोकिला ब्रिज फाउंडेशन उतार के रखा है, जहां 38 करोड़ गायब होने के बाद मैं 79 करोड़ लेके आके चारों ब्रिज को हम बना रहे हैं। ये सब आप लोग का पब्लिक का हिसाब आप लोग रखना है। मैं एमएलए तो बोलेगा मैंने ये किया वो किया, लेकिन सबसे जानकारी होना, आप लोग पब्लिक लोग जानकारी होना सबसे जरूरी है। तो इसलिए उसके बाद मैं विधायक बनने के बाद हमारा पब्लिक बालीजन का एक डिमांड था कि महिला में मैंने एक बूथ जीता और हायर सेकेंडरी स्कूल में 24 बूथ जैसे जीता, और ये मैं तेंगाबारी में ज्यादा लीड हुआ। उसके बदौलत मैंने बोला कि तो बालीजन मेरा जनता ने जवाब दिया, सब तू वादा करके जाता है, वादा निभाता नहीं है, लेकिन तना आले तुम वादा करो कि मांगोनी नदी, दीपू नदी, लंका नदी, बालीजन नदी को ब्रिज बना देगा बोल के वादा करो। आने वाला 24 में हम लोग
कोई किसी को हम लोग नहीं देखेगा, आपको देख के हम लोग का जितना बेलोत को चाहे हमको ओपनली खराब भूत मरना पड़े हम मार देगा बोल करके मेरा बालीजान जनता ने वादा किया है। मैं सोचता हूं बालीजान का जनता अपना वादा निभाएगा। इसलिए मैं पूरा निभाएगा बोल करके मैं पूरा आशा है। और तरासो से भी इधर बालीजान होके जाता है, तरासो भी पक्का निभाएगा बोल करके पूरा विश्वास है। तो मैं आप सभी को आज बहुत बहुत दिल से कि हर रात में आप लोग का ऊपर में सपना देख के मैंने कार्य किया है। मैंने आप लोग के लिए, आप लोग याद होता है ना नहीं होता है, हम तो याद है। मैंने ट्रैक्टर में भी संभाला है तरासों से, आप लोग देखा होगा, कोई मोबाइल में अभी भी होगा। मैं ट्रैक्टर में जा करके एक एमएलए ट्रैक्टर में जा करके काम किया है, एक एमएलए बाइक में जाके आप लोग का साथ काम किया है। बस्ती में बिना बिस्तर लेके लाओ न्योइन में सुआ है, तरासों में सुआ है। आप लोग सोचता होगा थाना वाली ऐसे भाषण देता है, आप लोग के लिए क्या नहीं किया है हमने। और मैं आज इसलिए आप लोग को हिसाब पूछता हूं 2024 में आप लोग क्या करेगा हमारे लिए, आप लोग को मैं पूछता हूं। मैंने आप लोग के लिए बिना खा के बिना पानी पी के मैंने घर घर भी गया है, बस्ती बस्ती गया है। न्योइन से पैदल एक दिन पूरा पैदल मार के तरासो निकल के उसको भी देखा है। मेरा पब्लिक कैसे पहले जमाने में कैसे कष्ट में जाता था होगा, उसको अनुभव करने के लिए मैंने पैदल जाके देखा है। तो मैं आज आप लोग को पूछता हूं, आप मेरे लिए कितना बार पैदल जाएगा, आप मेरे लिए कितना बार बिना पानी पी के जाएगा, आप मेरे लिए कितना बार बिना खा के सोएगा, आप मेरे लिए कितना बार बिना बिस्तर में न्योपी में सोएगा। आप लोग याद है क्या? आज मैं वो चीज को सोचने से अपने से रोने दिल करता है। मेरा आराम से मैं भी एक जीने वाला इंसान था, क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर बन के जब गर्म होने से तांदा बना करके सोने वाला, जब तांदा होने से गर्म बना करके सोने वाला, जो खाने दिल होने से खाता है, पीने दिल होने से पीता है, आराम से घर में रहने वाला एक आज आप लोग का आगे हम पूरा का पूरा आप लोग के लिए हम काम कर रहे हैं। आप लोग कितना सोचते हैं, आप लोग सोचिए। मेरा भी बीवी है, मेरा भी बच्चा है, अपना बीवी को छोड़ के अकेला आप लोग के लिए बस्ती में सोता है। मैं अपना बच्चा को छोड़ के बिना बच्चा में आप लोग का बस्ती में आप लोग को बच्चा समझ के, आप लोग को माँ समझ के, आप लोग को ये कुछ समझ करके, आयो समझ के, आतो समझ के, कुछ भी समझ के हम सोता है। लेकिन आप लोग
इस दर्द को कितना तक मालूम है नहीं है। हमने जो किया है ये बिना तनाहली का एफर्ट से और ये नहीं आया है ये प्रोजेक्ट। इस सब से मैं आप लोग को मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग मेरे लिए जरूर कुछ नहीं करने से भी प्रार्थना तो कर दो। अभी इधर हमारा ओमेन गुरु लोग डांस किया है कि मेरे लिए आशीर्वाद का बारे में भी डांस किया है, मेरे लिए लंबा आयु के लिए भी बात करके डांस किया है। मैंने बहुत ध्यान से सुना। जरूर उन लोग का दिल में हमारे लिए पक्का पक्का होता होगा सोच करके मैंने सुना है, बहुत ध्यान से सुना है। आज मेरे गांगपुरा लोग हमारा साथ पूरा का पूरा बिना हिलजुल करके बैठा है। मैं मेरे गांगपुरा लोग को मैं सलाम करता हूँ कि आप बीजेपी को इसी तरीका से आप कोऑर्डिनेशन करते रहना। मेरा जितना भी बालीजन का, तरासों का, संगोपोता का जितना ग्राम मेंबर लोग, आप लोग इतना मेरे लिए आज इस जनसभा तैयारों के लिए आप लोग ने काम किया। मेरे दिल से कुछ देने के लिए है नहीं है और मेरे हाथ से कुछ देने के लिए है नहीं है, लेकिन मेरे मुख से आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपने अपना बस्ती को इस तरीका से जागृत पैदा करके आप लोग खड़ा कीजिएगा। मेरे कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता जितना उन लोग ने दुख दर्द से हर जगह में आप लोग ने हमारे साथ दिया। निशी में बोलता है वो गे योदी बोगा इस रवा वो तोरा पर वो गे गदा गे चौदितु तुगा वो सबा चाबा वो तोरा बाप वो नूर मलंगा वो सोल स्लोत बताओ वो गे गदा गे चौ बालीजन गदा गे चौ दनम तोपम संगो पोता गे गदा गे तलो दनम तोपम होगा निजर यापा मलंगम होगा तरास होगा हो मलदन तोप निजर यापा मलंगम वो सोल ngô ge hai chứ lo ge ngô ge hara lo ge ngô ge imita cho ge payalin cho ngô pado ho ga sol nol meleng halal do ba jigam ka payalin cho pado sol mule so ge हमारा जितना साथ में आज ऑरेंज इंटरनेशनल बेटा बेटी लोग भी है, आपका ऊपर में हर समय में आप लोग की कार्यालय में चाहे आपका जिंदगी में एक सफलता बने और इस देश के लिए हर समय में आप लोग पॉजिटिव होगा बोल करके मैं समझता हूँ। आप सभी को मैं लास्ट ये बोलना चाहता हूँ, आप मेरे लिए मत सोचिए, देश के लिए सोचिए और आप अपना के लिए मत सोचिए, तना अली के लिए भी सोचिए। मैं आप सभी को आज जो भी सुनने वाला या सुनाने वाला मेरे आगे जितना भी स्पीकर बोला है, इन लोगों का जो बात को भी आप लोग रख लेना, अपना दिल में रखना है और दिल में रख के ईश्वर का आगे उन लोग को भी आप लोग को प्रे कर देना है आगे और आगे ले जाने में, और हमारे दुनिया और हमारा सर्कल को आगे ले जाने में आप लोग का पूरा अच्छा तरीका से और उन लोग का आयु लंबा जीने के लिए जो आप लोग काम करना है और ईश्वर को हर समय में दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा तो
आपको आशीर्वाद मिलेगा। ईश्वर बोलता है अपने के लिए प्रार्थना करेगा तो दिस मैन इज कंजूस बोलता है, तो इसलिए दूसरा के लिए भी प्रार्थना कीजिए। मैं तो बार बार जितना 8 सर्कल के आदमी के लिए हर सुबह में हम प्रार्थना करता है, इसलिए मेरा आशा है आप लोग ईश्वर के आगे, हमारे सरकार के आगे पलो पुलो और एक अच्छा इंसान बन जाओ। इस शब्द के साथ मैं मेरे बात को विराम रखता हूँ। थैंक यू। इसके साथ साथ मैं गांगुरा लोगों को